हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसके लास्ट क्लास में, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके पहली वाली क्लास में भी हमने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा, अंडर रूट 3 को सीखा है, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब हमें सीखना है अंडर रूट 9.3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं नंबर लाइन पर अंडर रूट 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन हमने बना लिया, नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन ले लिया। यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट हमने मान लिया ए। देखते जाइए, समझते जाइए। ए से 9.3 हम स्केल की मदद से 9.3 मेजर करके एक पॉइंट ले लेंगे बी। एक पॉइंट हमने ले लिया बी, इसकी वैल्यू है 9.3। एक पॉइंट हमने ले लिया बी और ये 9.3 सेंटीमीटर का एक हमने मेजर करके पॉइंट बी ले लिया। उसके बाद से बी से 1 सेंटीमीटर मेजर करके हम एक पॉइंट ले लेंगे सी। एक पॉइंट ले लेंगे सी। अब हम क्या करेंगे, ए और सी, ध्यान से सुनिए, ए और सी के बीच पॉइंट निकालेंगे। बीच पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम गोला प्रकार लेंगे। गोले प्रकार की मदद से आर्क काटेंगे। आधे से ज़्यादा हम गोला प्रकार को फैलाएंगे। आधे से ज़्यादा, ए से आधे से ज़्यादा इधर कहीं होगा, आधे से ज़्यादा ही फैलाना है, कम नहीं। और क्या करना है, आर्क काटना। आर्क काटेंगे ऊपर तो ऐसा कट रहा होगा, कहीं इधर, नीचे काटेंगे तो कहीं इधर ऐसा कट रहा होगा। और फिर सी से आर्क काटेंगे सेम गोला प्रकार को उठा करके तो ऐसा कट रहा होगा, नीचे काटेंगे तो ऐसा कट रहा होगा। अब जो यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, इन दोनों को ही स्केल की मदद से आप ऐसा मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा ए बी के बीच या ए सी के बीच, जो ए और सी को बीच से डिवाइड करता होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ओ। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ से ए तक की वैल्यू को मेजर करेंगे या ओ पॉइंट पर कंपास को रख के, गोला प्रकार को रख के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ए से पहले ओ पर रखेंगे और पॉइंट रखेंगे, पेंसिल की नोक रखेंगे ए पर, और एक हम सेमी सर्कल बनाएंगे जो सी को मिलाता होगा, कुछ ऐसा। हमने ये बना दिया, ये सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले तो एक ऐसा सेमी सर्कल काटते हैं, फिर सेमी सर्कल काटने के बाद हम उसी सेम डिस्टेंस को यहाँ एक पॉइंट से यहाँ एक कट लगाते हैं, फिर एक कट यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ एक कट लगाते हैं, फिर यहाँ रख के यहाँ एक कट लगाते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ऐसा बाई परपेंडिकुलर हमने बना दिया। परपेंडिकुलर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो ए से यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है वैल्यू यहाँ पर, ये सेमी सर्कल पर, उसको हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए डी। ये बी से डी तक के वैल्यू को मेजर करेंगे या कंपास को फैलाएंगे। बी से डी तक कंपास को फैलाएंगे और कट लगाएंगे। जब इसको कट लगाएंगे तो कुछ यहाँ कट लग रहा होगा, देखिए यहाँ से ऐसा कट लग रहा होगा। जब यहाँ से ऐसा घुमाएंगे तो कुछ ऐसा कट लग रहा होगा। जब ऐसा कट लगेगा तो आप जो यहाँ जहाँ कट लगेगा उसको मान लेते हैं ए बी सी डी हो गया, ई मान लेते हैं, पॉइंट ई। जो यहाँ कट लग रहा होगा ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ कहीं 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, 3 सेंटीमीटर, 3 से बड़ा ही आएगा, 3 से बड़ा ही आएगा। तो हमेशा जो ये वैल्यू आई बी से लेकर के ई तक, बी से लेकर ई तक ही आ गया अंडर रूट 9.3। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसी को हमने बना रखा है डायग्राम, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लिए। नंबर लाइन लेने के बाद हम यहाँ से ओ पॉइंट से हमने क्या किया, ओ पॉइंट से एक बी पॉइंट तक, ओ से बी पॉइंट तक हमने देखा 9.3 यूनिट। उसके बाद से एक बी से सी तक हमने 1 सेंटीमीटर लिखा और इसका मिड पॉइंट निकाल करके डी, ये मिड पॉइंट निकाल करके डी एक सेमी सर्कल बना लिया। फिर उसके बाद से क्या किया हमने, सेमी सर्कल बनाने के बाद बी पर एक परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनाते हैं, कट लगा करके ऐसा परपेंडिकुलर बनाया और इसको मिला दिया।
जब मिलाया तो बी से ई तक की वैल्यू को मेजर कर लें, और या फिर गोला प्रकार की मदद से हम क्या कर लें, कट लगा लें। ऐसा कट लगाएंगे, कहीं इधर कट रहा होगा एफ जो कट रहा होगा वही ये यहाँ से बी से एफ तक की डिस्टेंस होगा √9.3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर √9.3। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हमने पिछली क्लास में बताया था। अगर रेशनलाइज करना है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे सपोज लिखा हुआ है 1/√7। अगर रेशनलाइज करना है तो ऊपर भी √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 × √7 इट मीन डेट आ गया 7, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है √7 × √7 हो जाएगा 7 × 7 √7 × 7। इसी को लिख सकते हैं √7 बाई लिख सकते हैं 7। ये बाहर आ जाएगा, अगर पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा। ये हो गया आंसर, हमेशा याद रखिए। इस तरीके से बी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√7 - √6। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, अगर 1/a + b है, इसका रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a - b बाई a - b। अगर माइनस होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है a + b का मल्टीप्लाई। साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 + √6, और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 + √6। मैंने पिछली क्लास में बताया भी है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, √7 + √6 ही आएगा। लेकिन नीचे आपको दिख रहा है a - b a + b, आइडेंटिटी दिख रही है a - b a + b, a + b का आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको पता है a - b a + b = होता है a² - b², a² - b², यानी √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो √7 + √6 ये चेंज नहीं होगा। नीचे ध्यान दीजिए √7 का स्क्वायर, जब भी √ का स्क्वायर आता है तो हमने बता रखा है √ हट जाता है तो आ जाएगा 7, और √ का स्क्वायर यानी -6, तो अपने पास -6 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं √7 + √6 बाई 7 - 1 यानी 1। ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसी में लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√5 + √2। अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो अभी कुछ देर पहले ही बताया, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है a + b, तो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा a - b का। तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 साइन चेंज -√2 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 - √2 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, √5 - √2, और नीचे आपको आइडेंटिटी दिख रही है a + b a - b। अब भी हमने बताया a + b a - b होता है a² - b²। तो a यानी √5 का स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने लगा दी √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखिएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, √5 - √2 सेम टू सेम, और नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिए √ का कहीं भी स्क्वायर आए तो √ हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर आएगा 5, और यहाँ पर लिखा हुआ √2 का स्क्वायर होगा 2। कहीं भी अगर √ का स्क्वायर मिले तो √ हट जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं √5 - √2, और 5 - 2 इट मीन डेट आ गया 3। ये हो गया आंसर। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए जो अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है और a + b या a - b दिया हुआ है, a + b दिया है तो a - b का मल्टीप्लाई करेंगे, a - b दिया हुआ है तो a + b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन लिखा है 1/√7 - 2। आपको लिखा हुआ a - b, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका √7 + 2, और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 + 2 का।
जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई √7 + 2, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी और लिखा हुआ है a प्लस बी। इसका आइडेंटिटी आपको पता है, इसी को लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए सेम आइडेंटिटी से। नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमने लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई किए तो ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, √7 + 2 ही आएगा। नीचे ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी अंडर का स्क्वायर आ जाए तो अंडर हट जाता है। आया यहाँ पर 7, √7 का स्क्वायर 7 होता है, हमने बता रखा है, और 2 का स्क्वायर हो जाता है क्या 4, 2 × 2 यानी 4। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 + 2 और 7 - 4 इट मीन दैट 3। ये हो गया आंसर। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से ये हो गया आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नहीं दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 में 5 ही क्वेश्चन गिवन थे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।